क्योंकि इनके पंख, अंडे, मांस, यहाँ तक कि इनका गोबर भी अलग अलग उद्योगों में काम आता है। भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और अमेरिका इन देशों में बड़े बड़े मोर फार्म मौजूद हैं। भारत के राजस्थान और तमिलनाडु में तो पूरे पूरे गाँव के लोग मोर पालन करके अपनी जीविका चलाते हैं। खासकर भारत के कुछ राज्यों में मोर राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण उन्हें शिकार करना या मारना गैर कानूनी है, लेकिन फार्म में पालन करने की अनुमति है। एक बड़े मोर फार्म का नजारा कैसा होता है जानते हैं? सैकड़ों एकड़ जमीन पर फैला हुआ बड़े बड़े पिंजरों जैसा खुला इलाका, जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि मोरों को प्राकृतिक माहौल मिले। हर फार्म में हजारों मोर होते हैं और उनका घूमना फिरना, खाना, अंडे देना, प्रजनन सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से होता है। इनके खाने का तरीका भी काफी दिलचस्प है। मोर आमतौर पर धान, गेहूं, मक्का, फल, सब्जियां और छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। बड़े फार्म में रोजाना हजारों किलो खाना दिया जाता है। कई फार्म में मोरों को अलग अलग तरह के फल खिलाए जाते हैं, क्योंकि इससे सच से उनके पंखों का रंग और भी चमकीला हो जाता है। मोर का सबसे महंगा हिस्सा क्या है जानते हैं? उसके रंग बिरंगे पंख। एक नर मोर साल में लगभग 150 से 200 पंख गिराता है। ये पंख इकट्ठा करके फैक्ट्री में भेजे जाते हैं, जहाँ से हैंडीक्राफ्ट, गहने, पेंटिंग ब्रश, सजावटी सामान और कपड़ों के डिजाइन में इस्तेमाल होने वाले आइटम बनते हैं। अब बात करते हैं मोर के अंडों की। एक अंडे की कीमत 3000 से 7000 रुपए तक होती है। ये अंडे ज्यादातर विदेशों के 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खासकर चीन में, जहाँ अरबपति लोग इसे एक्सोटिक फूड के रूप में भारी कीमत पर खरीदते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मोर का मांस खाया जा सकता है? हाँ, कुछ देशों में खाया जाता है, खासकर चीन, नेपाल, थाईलैंड और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, जहाँ इसे महंगा और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। हालांकि कई देशों में कानूनी पाबंदी है। जैसे भारत में राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण इसका मांस बेचना गैर कानूनी है, इसलिए जिन देशों में अनुमति है वहीं पर इसे निर्यात किया जाता है। कहा जाता है कि मोर का मांस दिल के लिए अच्छा, फैट फ्री और प्रोटीन से भरपूर होता है। कई डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह देते हैं और अरबपति अपनी सेहत और दिल को ठीक रखने के लिए इसे खाते हैं। समुद्र से लाखों स्क्विड पकड़ने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि स्क्विड बहुत चालाक और तेज गति वाले होते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर स्क्विड समुद्र की गहराई में रहते हैं और रात की रोशनी देखकर ऊपर आ जाते हैं, इसलिए रात का समय इन्हें पकड़ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे पहले मछुआरे अपने ट्रॉलर या नाव लेकर गहरे समुद्र में जाते हैं। ये ट्रॉलर आम नावों जैसे नहीं होते, बल्कि बड़े और खास मशीनों से लैस होते हैं, जिससे वे ठीक उसी जगह पहुंच पाते हैं जहां स्क्विड होते हैं और रात में रोशनी जलाकर उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। जब वे गहरे समुद्र में पहुंचते हैं तो ट्रॉलर के नीचे खास तरह की रोशनी जलती है जो स्क्विड को आकर्षित करती है। तब मछुआरे खास हुक वाली रस्सी डालकर स्क्विड पकड़ते हैं। कई मछुआरे सीधे जाल डालकर भी इन्हें पकड़ते हैं। स्क्विड पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल होता है वो बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। इसे धीरे धीरे खींचा जाता है ताकि स्क्विड टूटे नहीं। पकड़ने के बाद स्क्विड को बड़े कंटेनरों में भरकर फ्रीज किया जाता है और जल्दी से फैक्ट्री पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले स्क्विड धोने का काम होता है। बड़े बड़े टब में ठंडे पानी से इन्हें धोकर मिट्टी, रेत और गंदगी हटाई जाती है। फिर हाथ या मशीन से सिर, शरीर और पंख अलग किए जाते हैं। सिर से बेकार हिस्सा निकाल दिया जाता है और शरीर का मांस अलग रखा जाता है। पंखों को अलग से फ्राई या अन्य व्यंजनों में इस्तेमाल के लिए रखा जाता है। इसके बाद स्क्विड को पैक किया जाता है। पैकेजिंग के लिए फैक्ट्री में खास जगह होती है जहां तापमान नियंत्रित किया जाता है ताकि स्क्विड की गुणवत्ता बनी रहे। कई बार इन्हें वैक्यूम पैक किया जाता है ताकि ये लंबे समय तक ताजा रहे। प्रोसेसिंग के बाद स्क्विड बाजार में पहुंचते हैं। कुछ ताजा बिकते हैं तो कुछ पका या प्रोसेस्ड होकर सुपरमार्केट और रेस्टोरेंट में